अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहते हैं कि गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, जहां पे भी वो स्ट्रेट लाइन की बात करेगा इसका मतलब है कि उस का एंगल का जो होगा ना तलक वो 180 के साथ होगा। मतलब वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है ना वो 180 की इक्वल होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो स्ट्रेट लाइन को आपने मतलब आपको समझे, समटाइम वो 180 कहने के बजाय स्ट्रेट लाइन का जिक्र कर देते हैं बाज़ जगह पर। तो इसलिए मैंने बुक में आपका नहीं लिखा हुआ, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। कह रहे कि AOB जिस तरह इस वाले क्वेश्चन में उसने AOB क्या है, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है। कह रहे हैं कि इसमें AOB एक स्ट्रेट लाइन है, आप इसमें अननोन फाइंड करें। यानी AOB उसने एक स्ट्रेट लाइन दे दी, इसमें जो हमें एक एंगल उसने दे दिया कौन सा, BOC जो है वो कितना दे दिया, 35 डिग्री दे दिया। अब इसमें इस तरह है कि मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 35 डिग्री दे दिया, 35 डिग्री। और मेजरमेंट एंगल AOC हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हम उसे ये बताएंगे कि वी नो दैट जो हमारे पास एंगल बनेगा, वी नो दैट के मेजरमेंट एंगल AOC, यानी यहां पे जो एंगल बन रहा है, इस जगह जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल AOC, यानी AOC ये जो एंगल बन रहा है वो प्लस मेजरमेंट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हैं। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होगी, यूं कोई लाइन होगी, तो उस पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह उसके नीचे भी 180 डिग्री होता है। तो टोटल जब एक कंप्लीट सर्कल होता है ना, कंप्लीट सर्कल, उसका यूं यानी कि अगर डायमीटर बनाया जाए तो 180 ऊपर होते हैं और 180 नीचे होता है। तो टोटल जब यहां से घूमकर हम यहां पे आते हैं तो इसका मतलब है 180 प्लस 180 360 होता है। यानी कि जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है उसके अंदर जो एंगल होता है हम 2 पाई भी कहते हैं, और 360 डिग्री होता है। अब ये जो है 360 मतलब 180 ऊपर होता है 180 नीचे होता है। तो 180 नीचे वाला तो अगर हटा दें तो सिर्फ अगर ऊपर स्ट्रेट लाइन की बात करें, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे दोनों की में 180 बनता है, लेकिन वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन और ऊपर का जिक्र कर रहा है, नीचे वो कुछ नहीं, एक ऊपर ही लाइन उसने लगाई हुई है, एक साइड में लगाई हुई है, लाइन के दूसरी साइड में कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो 180 है। अब ये वाला 180 अगर पूरा 180 है, अगर मैं इसे यहां से काट दूं तो क्या होगा, आधा एंगल नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर चला जाएगा। जब इस एंगल को मैं यहां से काट दूं, आधा इधर रह जाएगा और आधा ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैं एक और लाइन लगा दूं तो अब जो 180 पूरा एंगल है, अब उसके कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब अगर मैं एक और लाइन लगा दूं तो 4 हिस्से हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि एंगल को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो यहां जो है उसने पूरा एंगल जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो मेजरमेंट एंगल जो हमारे पास A है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर ये वाला 8 डिग्री हम फाइंड करें, एंगल है ये 8 डिग्री, ये अननोन A है 8 डिग्री, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, AOC की क्या वैल्यू है, 8 डिग्री है। AOC हमारे पास क्या है, AOC फाइंड करना है, दैट इज मतलब 8 डिग्री हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 8 डिग्री, ठीक है। और BOC हमारे पास कितना है, 35 डिग्री और टोटल 180। अब क्या करेंगे, हम 180 में से 35 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब 180 में से 35 आप क्या कर लो, माइनस कर लो।
10 इधर से कैरी लिया, 10 10 में से 5 गए, 5 7 में से 3 गए, 4 और 1, तो 145 डिग्री हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल अब हमने फाइंड कर लिया। हम नीचे लिख लेते हैं इसमें 145। अब क्या है कि ये वाला उसने अननोन दिया हुआ था, ये वाले जैसे ना आप अपना प्रोटेक्टर देखो, जिसे हम डी कहते हैं ना, आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक प्रोटेक्टर होता है डी जिसे हम कहते हैं। अगर आप उस डी को देखो तो वो हाफ सर्कल होता है बेसिकली। अगर आप हाफ सर्कल होता है, आप उस डी को देखो तो लाइक इस तरह आपके पास हाफ सर्कल होता है, ठीक है, हाफ सर्कल। अगर आप उसमें देखो तो उसके यहाँ 0 होगा और यहाँ क्या लिखा होगा 180, बीच में उसने 10 20 30 40, यहाँ उसने 90 दिया होगा, फिर अगेन 90 के बाद 100 110 और इस तरह करते करते 180, ये पूरा ही 180 है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 145 और 35 ये दोनों मिला के हमारे पास ये टोटल कितना हो गया है 180 हो गए। तो 180 यानी कि 45 और 35 180। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि अगर 145 और 35 को अगर हम ऐड करें तो उन दोनों का जो सम है 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 जो है वो कम्प्लीमेंट्री होगा या सप्लीमेंट्री होगा, तो डेफिनेटली सम ऑफ टू एंगल, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स कम्स टू 180 डिग्री, देन दोज टू एंगल्स आर नाउन एज सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका दो एंगल का सम किया जाए। तो ये आपके पास जो अननोन है उसका आंसर आ गया। अब इसी तरह हम इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने जो पूरा एंगल था, यानी पूरा सर्कल के ऊपर एक 180 बनता है, उसको उसने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 कर दिया। तो इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आप इसको जरा हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट एंगल AOB इज इक्वल टू क्या है, B डिग्री है, जो कि हमने क्या करना है, ये हमारे पास फाइंड करना है हमने से, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। दूसरा हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल DOC किसकी इक्वल है, 42 डिग्री। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा एंगल है, वो क्या है, COB, यानी कि COB, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, C से O से B की तरफ आप जाओ, यानी C से O की तरफ जाओ, O से B की तरफ जाओ, तो ये जो दोनों लाइनें हैं इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे इसके बिल्कुल कोने में वो जो एंगल है बन रहा है, वो एंगल होता है, वो जो एंगल है वो 73 बन रहा है। मेजरमेंट एंगल COB इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 73 डिग्री है, और हमने B फाइंड करना है। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक हिस्से को जो 180 होता है, आप उससे जैसे यहाँ पे मैंने बताया 2 में गए, 3 में कर दो, 4 में कर दो, तो वो एंगल के टोटल सम जो आएगा ना, चाहे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 5 में डिवाइड करें, जितने मर्जी हिस्सों में आप डिवाइड करते जाएंगे, आप उसका जो सम होगा उन तमाम पार्ट का वो 180 ही आएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। किस किस को, पहला मेजरमेंट एंगल कौन सा, AOB, देखो AOD, मेजरमेंट एंगल AOD, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस मेजरमेंट एंगल AOD, ये वाला AOD, B वाला पार्ट आ गया DOC, मेजरमेंट एंगल DOC प्लस DOC भी आ गया, COB, मेजरमेंट एंगल COB इज इक्वल टू 180। क्यों कि इनका जो टोटल हमारे पास जो सम आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम इसमें वैल्यू डालते हैं। AOB कौन सा है, AOB में क्या है, B डिग्री है। इसमें देखो आपने क्या पुट कर दिया, B डिग्री पुट कर दिया। आगे DOC यानी DOC की तरफ जाओ तो दरमियान में कितना आता है, 42 डिग्री। अब तीसरा क्या है, COB के, यानी C से O जाओ, O से B की तरफ जाओ तो इनके दरमियान में 73 आता है। देखो 73 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, 3 + 2 5,
7 और 4 11 इज इक्वल टू 180। अब बी डिग्री इधर ही रह जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 115, ये हमारे पास क्या हो गया प्लस 115 था ना, उधर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। तो 100 जो है 80 में से 115 निकालो तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा 65 डिग्री। 65 डिग्री हमारे पास बचता है कि जैसे कैसे देखो 180 में से 115 माइनस करो, कैरी लिया 10 में 5 और 65 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो अननोन वैल्यू ये है, ये हमारे पास कितना आ गया है 65 डिग्री। देखो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया 65 डिग्री, ठीक है। बी हमारा 65। अब आप इसको अगर आप चेक करना चाहते हो ना तो सिंपल सी बात है, क्या करो 73 और 42 को ऐड करो और उसमें 65 और ऐड कर दो। कैसे से 73 और 42 को आप ऐड कर चुके हो, यहाँ पर कितना है 115। अब 115 में 65 ऐड करो, जब 115 में 65 ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 180 ही आएगा। पार्ट सी और पार्ट डी, आज हम पार्ट सी और पार्ट डी इसमें करेंगे, जिसमें वो कहते हैं क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी गिवन में कहता है कि ए ओ बी जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, आगे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो अननोन जैसे हमारे पास यहाँ पे सी है, सी हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है डी है, डी हमारे पास अननोन है, डी फाइंड करना है, और यहाँ पे हमने सी फाइंड करना है। आपको स्ट्रेट लाइन पिछले वाले जो क्वेश्चन इसके 5 के ए और बी पार्ट किया था उसके अंदर स्ट्रेट लाइन का मतलब आपको समझाया था कि स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन कोई भी जो होती है, जैसे हमारे पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसकी अगर नीचे बात की जाए या ऊपर बात करें तो 180 ये स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ठीक है। ए ओ बी जैसे मैंने नाम दे दिया। अब इसके मैं नीचे एंगल बनाऊं वो भी 180 का बनेगा, अब ऊपर बनाऊं तो वो भी कितना बनेगा 180 का बनेगा, वो भी 180 डिग्री होगा। टोटल मिला के एक कंप्लीट जो साइकिल होता है, सर्कल होता है, सर्कल के अंदर कोई भी जो सर्कल हम बनाते हैं उसके अंदर जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है हमारे पास, 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ये उसने एक स्ट्रेट लाइन दी, यहाँ पे बेसिकली उसने 180 का एंगल दिया हुआ था, उसको ना उसने क्या कर दिया कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि जो 180 है वो उसकी 3 वैल्यू होंगी, और वो इक्वल वैल्यू नहीं होगी, वो डिफरेंट वैल्यू होगी। डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से काटा है ना, कि इक्वल पार्ट तो नहीं काटे ना, वो डिफरेंट पार्ट देखो काटे हुए हैं। यहाँ 80 से काटा है तो ये 80 है, और यहाँ पे भी कोई खास वैल्यू होगी एंगल की, और यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड अननोन। अब हम जैसे अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि जब हम इसे इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उन्हें ऐड करेंगे, तो ये पूरे का पूरा जो है ना उसका जो रिजल्ट आएगा वो 180 के इक्वल आएगा। इन सबको वैल्यू को देखो, लास्ट में जब मैं फाइंड करूंगा तो मैं इस वाले एंगल का ये भी एंगल आएगा, इसकी और इसकी, इन तीनों वैल्यू को जब मैं फाइंड करूंगा तो 180 आ जाएगा। अच्छा, उसने हमें गिवन में क्या कह दिया हुआ है, गिवन में ए ओ बी लाइन दी हुई है, कह रहा है जी अब हमारे पास एक क्या है, ए से लेकर ओ से लेकर सी, यानी यहाँ से आप इधर जाएं और इधर से आप इधर आए, तो यूं एक बन रहा है एंगल। वो कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल ए ओ डी जो है वो 4C है। इनफैक्ट ये साथ इस तरह लिख ले, फाइंड करना है, ये फाइंड क्योंकि सी तो हमने फाइंड करना है। इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी से ओ से सी के दरमियान, यानी ओ डी और देन लाइन जो ओ सी है, उन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो क्या है कि हमारे पास डी ओ सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। ये ऑलरेडी फाइंड हुआ वैल्यू से दी हुई है। इसी तरह जो तीसरा बन रहा है, ओ से ए तक जो लाइन है और ओ से जो सी तक 2 लाइन है, यानी ओ बी ओ सी या सी ओ बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो सी है, वो भी फाइंड में बेसिकली आ जाएगा हमारे पास। एंगल बी ओ सी हमारे पास क्या है जी, सी डिग्री। अगेन इसके आगे भी ना छोटा सा ना अब ब्रैकेट में फाइंड लिख लो, मतलब
ये हमने इसका मतलब इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये दोनों अननोन है, वो फाइंड करने। फाइंड स्लैश आप है कि अननोन लिख लो कि ये अभी हमें नहीं पता, ये हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक हो गया जी। अननोन है, ये हमारे पास नाउन है, आप लिखना चाहो ठीक है, ना लिखना चाहो तो ओके। तो अब आपको क्या बताया है कि अगर कोई पूरा तमाम जो एंगल है सर्कल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा जो लाइन होती है वो तो 180 होता है। तो अब हम ये लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है भाई साहब के मेजरमेंट ये, अच्छा ये चीज़ एक और है, ये जो मैं यूं ये लगा रहा हूँ ये एंगल का सिंबल होता है, यूं एंगल का, ये वाला एंगल का सिंबल मैंने डाला है इन सब के साथ। एम का मतलब मेजरमेंट, इसका मतलब एंगल, मेजरमेंट एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ सी, मेजरमेंट एंगल डी ओ सी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है 180 है। ए ओ डी मैंने लिखा हुआ है पहला 4 डिग्री 4 सी डिग्री प्लस डी ओ सी मेरे पास कितना 80 डिग्री प्लस बी ओ सी की जगह मैं सी डिग्री पुट करूंगा इज इक्वल टू 180। इन सब की जगह देखो ए ओ बी की जगह 4C उसने दिया हुआ है, डी ओ सी की जगह 80 दिया हुआ है, बी ओ सी की जगह सी दिया हुआ है, और ये वाला चले मैं थोड़ा सा आगे करके लिख लेता हूँ। अब ये ना हो कि आप समझे कि बी ओ सी 180 कहाँ से आ गया भाई, बी ओ सी नहीं है, ये 180 इक्वल के उस तरफ वाली वैल्यू है। 4C 80 और C, क्या ये तीनों नंबर ऐड हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, ये तीनों नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये दो नंबर आपस में, दो वैल्यू इनफैक्ट दो वैल्यू ये वाली दो ऐड हो सकती है। क्यों ऐड हो सकती हैं? अगर ये दो क्यों ऐड हो सकती हैं, ये क्यों नहीं ऐड हो सकती? भाई ये लाइक टर्म है, ये अनलाइक टर्म है, इसकी लाइक टर्म उस तरफ है, इसलिए ये वाली वैल्यू 4C प्लस 1C, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5C हो गए। अब 5C हमारे पास हो गए इज इक्वल टू 180। 80 कहाँ गया? 80 क्योंकि अपने रिश्तेदार के पास चला गया, जो लाइक टर्म थी इधर से उधर गया, इक्वल से उस तरफ गया, प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 5C, अब 180 में से 80 गया तो जस्ट क्या बचा मेरे पास? 100। अब 5 इधर क्या हो रहा है? C के साथ मल्टीप्लाई, जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई होती है वो घूम के जब दूसरी तरफ जाती है तो वो डिवाइड होती है, ये चीज याद रखनी है। 5C जो C के साथ 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा। जिस तरह ये प्लस था उधर जाके माइनस हुआ, इसी तरह अगर ये माइनस होता तो उस तरफ जाके प्लस होता। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, एक दूसरे के इस तरह उलट होते हैं। 5 20 है, यानी कि 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम जाता है कि इस तरह 100 को 5 पे डिवाइड करो, 5 2 10, ये जो 0 है इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो। C की वैल्यू कितनी आ गई है जी? 20। इसका मतलब है कि ये वाले जो पार्ट है आपका, ये कितना आ गया? 20। आपका कितना आ गया जी? C कितना आ गया? 20। अब ये 4C है तो हमारे पास सिर्फ C की वैल्यू आई है, ये आपने याद रखनी है, 4C की नहीं है। अब जो C की वैल्यू आई है ना उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4C का ये मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 4 2 8, क्या हो गया? 80। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 80। इसी तरह बाहर लिख लो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये कितना आ गया? 20। अब इन सब को अभी जैसे शुरू में क्वेश्चन में बताया था कि जब मैं ये वैल्यू फाइंड करूंगा तो इन तीनों के ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन थी उसके नीचे इसका जो एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन के नीचे बना था 180 का, उसको क्या कर दिया उसने? 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब उन 3 हिस्सों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब देखो 20 प्लस 80 100, 100 प्लस 80 180, यानी इस पूरे का जो सम है 180 आ गया। दैट्स ऑल, यही हमने फाइंड करना था। बेसिकली C की वैल्यू फाइंड करनी थी 20, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए कहती। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया है जी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है? AOB इज स्ट्रेट लाइन
और स्ट्रेट लाइन को उसने अब यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया, तो वहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सी डी जो है वो छोटा हो गया, लेकिन शक्ल से आपको मुश्किल लग रहा होगा कि 4d + 16 2d + 14 ये क्या बुला है, ये बहुत आसान सी चीज़ है। अभी हम ऊपर बताएंगे कि भाई साहब जो गिवन में आपने हमें दे दिया क्या क्या दे दिया। आपने हमें ये दे दिया कि मेजरमेंट एंगल AOC = 4 + 16d, ये यानी कि AOC। और दूसरा भाई साहब जो आपने हमें दे दिया वो ये दे दिया BOC, वो आ दे दिया 2d + 14, ठीक है जी, 2d ये दे दिया उसने। अच्छा आगे वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड करना d। अच्छा वी नो दैट, हम उसे ये बताएंगे कि हमें पता है कि अगर हम मेजरमेंट एंगल AOC जो आपने काटा है इसे एक हिस्सा, इसी तरह आपने हमारे पूरे एंगल को जिस तरह आपने 2 हिस्सों में काट दिया है, तो हमें पता है कि अगर हम इन 2 हिस्सों को ऐड करें तो वो 180 होगा। हम के पूरा एंगल हमारे पास हमें पता है कि हमारा ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो भाई साहब आपने हमारे पूरे एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसलिए हम ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जब ऐड करेंगे, हमें पता है वी नो दैट, हमें पता है कि ये वाला हिस्सा और इसके अगले वाला हिस्सा जब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो 180 की इक्वल आ जाएंगे। चलें जी, उसने हमें AOC क्या दे दिया, AOC हमें क्या दे दिया 4d + 16, तो AOC की जगह उसकी जो वैल्यू उसने यहाँ पर हमें ये दे दिया 4d + 16, वो पुट कर दिया। AOC की जगह क्या दिया 4d + 16, आगे ये वाला प्लस एज इट इज आ गया। आगे जो हमारे पास, अच्छा सॉरी मैंने वो लगा दिया था, 2 दफा मैंने लिख दिया था, एंगल का निशान लगा दिया। दूसरा जो हमें उसने क्या दे दिया BOC क्या दे दिया 2d + 14 = 180। अब भाई साहब यहाँ पे जो बात हमारे पास आ रही है ना, वो कुछ इस तरह आ रही है कि ये D है, ये D है, these two are like term and these two are like term. We cannot add 4d + 16, 4d and 16 जो है आपस में ऐड होकर सिंगल टर्म नहीं बन सकते। अगर सिंगल टर्म बनते होते वहीं पे लिख देता ना, हमें देने उसे वो देते ही नहीं। तो इसलिए ये 4d and 16 are unlike term. Similarly 2d and 14 are unlike term, but 4d and 2d are like term and 16 and 14 are like term। तो like term को like term में ऐड कर दो, 2 + 4 कितने d हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 6d हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 14 कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, बिकॉज दे आर like term, तो वो उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 6d सॉरी इक्वल ये वाला इक्वल, इसी तरह आ गया 14 में और 16 में 14 जमा किए 30, ये वाला एज इट इज आ गया। और अब हमारे पास इसने चले जाना है उस तरफ, जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाना है माइनस। अब हमारे पास क्या होगा जी 6d 150 में से 180 में से 30 गया तो हमारे पास आ गया जी 150। यहाँ जो 30 हो रहा था ऐड, उस तरफ जाके क्या हो गया सब्ट्रैक्ट। 180 में से हमने निकाले 30, हमारे पास आ गया जी 150। अब हमें d चाहिए, 6d नहीं चाहिए, तो हमारे पास फालतू क्या है 6, तो 6d के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो ही चीज़ जब दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि 150 पे 6 को डिवाइड कर देना है, 6 2 12, 5 में से 2 गए 3, ऊपर से 0 नीचे आ गया, 6 5 हमारे पास 30। तो अब हमारे पास d की जो वैल्यू है वो आ गई है 25। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम आपको सिर्फ चेक करने के लिए, यहाँ तक आपका क्वेश्चन फाइंड हो गया है, उसने क्या कहा था कि अननोन वैल्यू फाइंड करो, वो d अननोन था, हमने फाइंड कर दिया। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताऊँ कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि जब इन 2 एंगल को उसने हमें हमारे एक एंगल 180 वाले को काट दिया, अब हम इन दोनों एंगल को जब क्या करेंगे इन वैल्यू को ऐड करेंगे तो 180 बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ ये वाली वैल्यू लिखेंगे कि हमारे पास AOB एग्जैक्ट क्या आता है 4d
प्लस 16 है ना, तो 4 डी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 25, तो डी की जगह 25 लिख दें प्लस 16, 25 4 ज़र 100 प्लस 16, तो 116 आपके पास एंगल आ गया है AOC। इसी तरह आपके पास ये आ गया जी 116, 180 फिलहाल इसको यहाँ से मिटा दो। अब आपके पास ये दूसरा है 2D प्लस 14, 2D की जगह 25 प्लस 14, 25 2 ज़र 50 प्लस 14, तो 4 और 6 64, कौन सा एंगल है ये BOC, BO एंगल का निशान लगा दें आप, मेजरमेंट BOC एंगल, इधर एंगल का निशान लगा जगह कम है, मैं मेजरमेंट नहीं लिखा, 64। अब मेरे पास यहाँ आ गया 64। अब इन दोनों को मैंने ऐड करना है, 64 और 116 को 64 में मैं ऐड कर दूंगा, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 और 1 8 180। तो अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 180 आ गया। क्यों? वो कहते हैं गिवन में AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आपको मैंने शुरू में बताया था स्ट्रेट लाइन में क्या का मतलब होता है 180 डिग्री। तो देखो स्ट्रेट लाइन 180 मैंने निकाल दिया। तो उसने कहा था कि अननोन, तो इन दोनों क्वेश्चन में इसमें यहाँ हमारे पास C था, C अननोन था तो हमने C फाइंड कर लिया, D अननोन था तो D हमने फाइंड कर लिया।